students, I am Dr. Simran Malhotra and I am the faculty of IIMD University. I am the department from naturopathy. So today we will discuss about the axilla. As we discuss about so many lectures of about the anatomy, introduction of anatomy, bones and nervous system, cranial nerves. Now we will discuss about the axilla. You know what is axilla? आपको पता है axilla क्या होता है? Axilla is your armpit, जिसको हम बगल भी बोलते हैं in a simple भाषा में, हिंदी में. सो आर्मपिट इज़ ए मेजर रोल, जिसकी वजह से अपने शोल्डर को पूरा हम गोल घुमा सकते हैं, हम शोल्डर को एडक्शन एबडक्शन कर सकते हैं. जो हमने मूवमेंट्स बहुत सारे पढ़े थे उसके बारे में हम बात करेंगे आज कि एक्जिला क्या है, एक्जिला कौन सी मसल से बना हुआ है. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है. एक्जिला बिल्कुल ट्रायंगुलर इन शेप में होता है. हमने बात की थी ऐसे क्यूबॉइडल फोसा वगैरह में, उसमें भी क्या होता है, हमेशा हमारे पास फ्लोर और सब चीज़ें होती हैं. ऐसे ही हम बात करेंगे आज एक्जिला की. सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द एक्जिला. एक्जिला इज़ दैट जिसके अंदर हमारे पास एक एपिक्स है. एपिक्स एरिया मीन्स ऊपर का एरिया. अगर हम बात करें कोई भी एक एरिया की तो उसमें एपिक्स एरिया होता है ऐसे बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में, पिरामिडल शेप में है, जिसमें हमने ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्या है, एपिक्स है. ओके, सो दिस इज एपिक्स, एपिक्स ऑफ एक्जिला. एपिक्स ऑफ एक्जिला इज सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. हेयर इट इज़ लाइक दिस ट्रायंगुलर, जो हमारा यहाँ पे ऐसे करके बनेगा. 3D अगर हम शेप में बनाते हैं तो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. सर्वाइको वर्ड कहाँ से आया? फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन. ये सर्वाइकल रीजन हमारा नीचे तक जा रहा है, इसलिए वो सर्वाइकल रीजन में आया. अगर हम देखें ये एरिया है और ये वाला एरिया आपका एक्जिला है. अगर हम इस हाथ को उठा दें, अगर हम इस वाले हाथ को ऐसे उठाएंगे तो ये एक्जिला एरिया यहाँ आएगा हमारा. फाइन. ये जो एक्जिला एरिया पूरा ऊपर का आ रहा है, ये वाला एरिया जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप में आ जाता है, जिसमें हमने बात करी है किसकी, दिस सर्वाइको एक्सिलरी. तो सर्वाइको एक्सिलरी इज, ये सर्वाइकल रीजन आ रहा है हमारा पूरा, जो हमारा पीछे से आ रहा है ये वाला एरिया. तो वहाँ से यहाँ तक आना तो सर्वाइको एक्सिलरी हमारा नीचे वाला हिस्सा है, एपिक्स एरिया है. सो एपिक्स एरिया के बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम अगर बात करें बोन, सबसे इंपॉर्टेंट अगर एनाटॉमी में देखा जाए तो कौन सी बोन इंक्लूडेड है इसके साथ, दैट इज़ ह्यूमरस. ओके, तो जो ह्यूमरस बोन हमारे पास होगी, उस ह्यूमरस बोन जो हमारे इसके अंदर रहेगी पूरी ह्यूमरस बोन, वो जो ह्यूमरस बोन है उसका इंटरट्यूबरकल ग्रूव दिखाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने छोटा सा. उसके बाद इसका लेटरल पोस्टीरियर पार्ट होएगा. लेटरल मीन्स जो हमारे मीडियल साइड से दूर है, पोस्टीरियर मीन्स जो पीछे है, एंटीरियर मीन्स जो आगे है. जो हमने बात कर रखी है बहुत सारी टर्म्स के बारे में, उसमें मैंने आपको हर चीज़ समझाई हुई है. आप उस वीडियो को रेफर करिएगा जिसमें मैंने सारी टर्म्स को क्लियर कर रखा है. अगर हम इन टर्म्स को नहीं पढ़ेंगे तो हम अनाटमी को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे. सो लेटरल इज दैट आपका बाहर वाला हिस्सा, पोस्टीरियर इज फॉर पीछे वाला हिस्सा दिखाया हुआ है, एंटीरियर इज योर फ्रंट एरिया, आगे का एरिया, ये वाला एरिया आपका इंटीरियर एरिया है. देन बेस, जो हमारा नीचे का एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो क्या है, हमारा बेस है. बेस है, जो बेस हमारा एक्जिला का है एंटीरियर में, नीचे का एरिया जो बेस बना रहा है. मीडियल वाला एरिया जो हमारी रिब्स दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी कौन सी बोन है, अगर हम देखें, आप बताइए मेरे को कि ये कौन सी बोन है जो बीच में आ रही है, जिसका दूसरा नाम टाई बोन भी है, दैट इज़ योर स्टर्नम. स्टर्नम एरिया है ये हमारा. सो इसके बाद ये फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब ऐसे चलता जाएगा. तो फर्स्ट रिब पे हमारे पास सर्वाइको कैनाल बनता है, मीन सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, जो उसका एपिक्स एरिया बना रहा है. इधर क्लेविकल आ गया. क्लेविकल वाला वर्ड जो हमारा ये वाला क्लेविकल से हम सर्वाइको वर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लेविकल जो है पीछे की तरफ किसके साथ अटैच होगी, स्कैपुला से, जो हमारा सर्वाइकल वाला रीजन बन रहा है. सो इसके फर्स्ट रिब, तो हमारे पास क्या है, इसकी 4 वॉल्स, कौन कौन सी, लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल एंड एंटीरियर, 4 वॉल्स प्लस हमारा एपिक्स जो ऊपर वाला एरिया है ये, देन हमारे पास बेस जो ये नीचे वाला एरिया है. तो ये 4 वॉल्स, एक एपिक्स, एक बेस बनाता है जो हमारा एक्जिला एरिया है. अब आपको समझ आया कि एक्जिला होता क्या है, एक्जिला कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको ये बात समझ आई. तो एक्जिला हमारा, जिसको हम सिंपल भाषा में बात करें, आपका बगल वाला एरिया जो है वो आपका एक्जिला है. नेक्स्ट वी गो, एक्जिला में अगर हम बात करेंगे तो हम किस किस के बारे में बात करेंगे. तो
तो हम एक्जिला में बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, क्या होता है एक्जिला उसके बारे में बता रहे हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक्जिला हैज़ हैविंग द दैट लैटिन वर्ड जिसको हम आर्मपिट बोला जाता है इन द इंग्लिश या फिर सिंपल लैंग्वेज में आर्मपिट, बगल इन हिंदी, एंड एक्जिला जो है हमारा वो साइंटिफिकली या साइंटिस्ट या फिर हमारे साइंस में या एनाटॉमिकली हम इसको बोलते हैं एक्जिला। ओके, सो एक्जिला इज अ एक्जिला जो है हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्जिला इंट्रोडक्शन में दैट इट इज़ अ लैटिन वर्ड इज आर्मपिट। इट इज़ अ प्राइमेडियल स्पेस सिचुएटेड बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। कहाँ पे? अपर पार्ट, ऊपर वाले एरिया में प्रेजेंट है, एंड द चेस्ट वॉल। इट रिजेंबल्स 4 साइडेड प्राइमेट एंड हैज़ अ द फॉलोइंग। 4 टाइप का प्राइमेट है जो अभी हमने बात करी पहले ही, बिल्कुल ऐसा प्राइमेट शेप का है ये, जिसके पास 4 चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी हैं? 4 थिंग्स। 4 वॉल्स है इसके पास, जो इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। देन बेस है इसके पास, इसका नीचे का एरिया ये बेस है। ये इसका कौन सा एरिया है? ऊपर का एपिक्स है। और इसके पास क्या है? 4 वॉल्स हैं, जो इसमें इंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, मीडियल वाली साइड के पास जो होगा इधर वाला एरिया, लेटरल जो हमारे मीडियल साइड से दूर होगा। नेक्स्ट वी सी हेयर, हमारे पास हमेशा लाइंस होती है, मीडियल लाइन, पोस्टीरियर लाइन। ऐसे ही हम अगर बॉडी को देखा जाए तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है हमारी बॉडी। वो क्या क्या हिस्से होते हैं? तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे हिस्से हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें जो एरिया है वो ये 3 है। कौन कौन से? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर आगे का। अगर हम देखें पर्सन जो है ये ऐसे खड़ा हुआ है लाइक दिस, तो आगे वाला एरिया जो है वो आगे का एरिया जो आ रहा है इधर, वो चेस्ट के जो इधर आ रहा है पास में, वो एक्सिला वाली लाइन है। ये एक्सिला है इसका, ये पूरा इसका एक्सिला है। अब इस एक्सिला से आएगी तो ये एक्सिलरी लाइन हुई, पूरी एक्सिला से पास हो रही है ना, तो एक्सिलरी लाइन हुई। और आगे के हिस्से में तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। नेक्स्ट जो है बिल्कुल बीच में है ये वाला एरिया, मिड एक्सिलरी लाइन। फिर इसके बाद पीछे वाला एरिया, यहीं से पीछे जाएंगे, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो हमारी पूरी बॉडी को अगर हम यहाँ से देखा जाए तो 3 हिस्सों में वो डिवाइड है अलग अलग एक्सिलरी लाइंस के अंदर। पहला है एंटीरियर, मिडली एंड पोस्टीरियर। तो इसके बाद इसी में ही हमारे पास मेजर हमसे बड़ी वो हमारी जो मसल आती है वो है पेक्टोरालिस मेजर। हमने मसल्स को पढ़ा हुआ है, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, बैक ऑफ द मसल्स एंड द फ्रंट ऑफ द मसल, जो पीछे से आगे आ रही हैं। तो सबसे मेजर और सबसे बड़ी अगर मसल है तो पेक्टोरालिस मेजर है। मेजर वर्ड इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया ये कवर करती है, ये यहाँ पे सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल है वो क्या है? पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर। ऐसे हमें एक आगे वाले हिस्से में जब हम बात करें तो वो क्या है? सेकेंड वर्ड इज सिराटस एंटीरियर। फाइन। इसके अलावा भी और भी मसल्स हैं जो हम देख सकते हैं। ऑब्लिक है, उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस है, ये हमारे रेक्टस वाले एरिया मीन्स हमारे एब्डोमिनस वाले एरिया में आएगा। आपको मैंने पहले भी समझाया है, मसल्स को लर्न करना इज़ नॉट अ टफ टास्क। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मसल्स को लर्न करना, बहुत इजी है मसल्स को लर्न करना। अगर हम ढंग से वर्ड्स को देखें, रेक्टस एब्डोमिनस, एब्डोमिन वर्ड स्टमक, तो एब्डोमिनस। पेक्टोरालिस, पेक्टोरालिस रीजन इज आगे का थोरेक्स रीजन है। पेक्टोरल, पेक्टोरल वर्ड जो आया, पेक्टोरालिस मेजर इज फ्रॉम चेस्ट एरिया, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। तो हम सारी मसल्स को आगे से पढ़ सकते हैं, ढंग से पढ़ सकते हैं। अगर हम उसके वर्डिंग्स को ढंग से सुनेंगे तो हमें सबसे समझ आ जाएगा कि ये मसल कहाँ की है। ग्लूटियस वर्ड अगर आया तो आपका प्योर हिप रीजन, ग्लूटियस वर्ड अगर आता है तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ये सब आपकी कहाँ की मसल्स हैं? आपकी सारी ये हिप वाले रीजन की मसल हैं। एब्डोमिनस आ रहा है तो आपके पेट की मसल्स हैं। अगर रेक्टस वर्ड ऑब्लिक आ रहा है तो आपकी आई की मसल है। ऑप्टिक आ रहा है तो आई की मसल है। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि आधी प्रॉब्लम्स जो है हमारी वर्ड से, अगर हम वर्ड्स को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं करेंगे और उसका मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आपको मसल्स लर्न नहीं होगी। ओके, सो लेट्स गो स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको इतना क्लियर हुआ कि एक्सिला होता क्या है। एक्सिला के पास 4 वॉल्स होती हैं और साथ में उसके पास क्या होता है? एक बेस होता है और एक उसका एपिक्स होता है। सो लेट्स वी सी कि इसके पास बाउंड्रीज़ के बारे में बात करी जाए। जो उसकी बाउंड्रीज़ है, उसकी 4 वॉल जो हम बार बार ही पढ़ रहे हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, तो वो है क्या?
वो किस लिए काम आ रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स बी सी दैट एक्सिला हैज़ एन ओपन, इसके पास क्या है, एक एपेक्स है खुद का। ओके, अब इसके पास खुद का एक एपेक्स है जिसके पास 4 वॉल्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ इसलिए जिससे कि आपको लर्न हो जाए। सो एपेक्स ऑफ द एक्सिला, एक्सिला का जो एपेक्स है उसके बारे में अगर हम देखें, सबसे पहला एपेक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊपर के हिस्से में प्रेजेंट है यहाँ पे, फाइन, जहाँ पे सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल प्रेजेंट है, फाइन। तो इट इज़ अ अपर एंड, ऊपर है तो पहली बात सिंपल है, पहला पॉइंट अपर एंड ऑफ द एक्सिला। सेकेंड वन इज इट कंटिन्यूज इनटू द रूफ ऑफ द नेक, नेक के रूफ पे प्रेजेंट है, ये नेक है, नेक का नीचे एरिया रूफ, उसको रूफ को कवर कर रहा है वो, अगर हम देखें तो, ठीक है। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, जो हमारा नेक का एरिया है, वो जो नेक का एरिया है उसका पोस्टीरियर ट्राइंगल को ये कवर कर रहा है थ्रू द सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। अभी बात करिए हमने सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के साथ, वो क्या कर रहा है, पूरे हमारा नेक का जो बेस है या नेक का जो रूफ है उसको वो कवर कर रहा है। नेक्स्ट बाउंड्रीज क्या है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। अब कैनाल है, अब कोई भी एक कैनाल होगा तो उसके बारे में भी तो पढ़ा जाएगा, उसकी भी तो बाउंड्रीज देखी जाएंगी कि उसके आगे पीछे क्या है, वो किस चीज़ से बना है, कौन सी मसल्स हैं, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो इसमें जो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है उसके जो फ्रंट वाला एरिया है बाय द सर्वाइकल, जो सर्वाइको कैनाल है उसका आगे वाला एरिया जो है वो सर्वाइकल से कवर है। बिहाइंड उसके पीछे वाला एरिया जो है, पीछे कौन सी बोन आ रही है, स्कैपुला, स्कैपुला से कवर है। देन मीडियली आउटर वाले एरिया में उसके पास क्या है, फर्स्ट रिब। अगर मैं आपको दोबारा से पीछे वाली पिक्चर दिखाऊं तो आप ठीक से अगर देखें दिस वन, तो दिखा रहे हैं जो सर्वाइको कैनाल है पीछे इसे फर्स्ट रिब भी आ रही है, इसमें पास इसकी फर्स्ट रिब भी आ रही है जो उसको कवर कर रही है। ओके, अब इसी में ही देखेंगे कि बिहाइंड अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला सर्वाइकल एंड ये। अब इसकी पिक्चर में देखो, अब जो आपकी पिक्चर इतनी क्लियरली दिखाई गई है, समझाई गई है, अगर आप इसको ठीक से देखो, दोबारा से वही पिक्चर आई है जो भी हमने फ्रंट वाली स्लाइड में देखी थी, तो इसमें जो है ठीक से देखेंगे इस पिक्चर को, इस पिक्चर की बाउंड्रीज को हमसे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, आपको एरिया, ये आपको कौन सी बोन दिख रही है, ये वाली, ये बोन कौन सी है, ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस बोन है ये इसका एपेक्स एरिया है ऊपर का, ये इसका मीडियल बॉर्डर है तो मीडियल वॉल हो गई, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी इंटीरियर वॉल हो गई और ये इसकी लेटरल वॉल हो गई। तो ये इसकी सारी वॉल्स दिखाई हुई प्रॉपरली, अगर हम ढंग से देखें तो फर्स्ट स्ट्रिप से शुरू हो जाता है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप से शुरू हो जाता है ये। और इसके बीच में कौन सी मसल है, वो बोन है, अभी बात करी थी स्टर्नम, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 4 वॉल्स एंड एपेक्स के बारे में, फिर से वही वाली कहानी है, बस वहाँ ये दिखा दिया गया है कि फ्रंट में कैसे दिख रहा है, फ्रंट से एंटीरियरली, और यहाँ पे साइड से दिखाया गया है कि हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिप से ये कवर होता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट बेस और फ्लोर, जो बेस है या फ्लोर एरिया है, it is directed downwards, is formed by the skin and superficial and axillary arteries या fascia। तो fascia word is used for layer, okay, superficial fascia, deep fascia, तो ऐसी axillary fascia होता है, उसकी एक लेयर है, अगर उसको उतारेंगे तो वो axillary fascia कहलाएगी। सो एंटीरियर वॉल जो वॉल्स पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सी मसल्स हैं जो काम आ रही हैं, अगर उसमें देखा जाए, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो कौन कौन सी, anteriorly it is formed by the following muscles, that is pectoralis major जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, सेकेंड वन इज क्लेविकोपेक्टोरियल फेशिया जो क्लेविकल एंड पेक्टोरल रीजन से जुड़ता हुआ लेयर जा रहा है ऐसे वो, एंड पेक्टोरालिस माइनर। तो दो तो आपको ऐसी लर्न हो जाएंगी, मेजर एंड माइनर, फाइन। एक बची हमारी कौन सी, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, फाइन। तो ये तो बहुत इजी हो गया आप सबके लिए लर्न करना, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, आगे वाला एरिया है तो पेक्टोरल रीजन आ गया आपका, तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, फाइन। नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर, पीछे। तो पीछे वाले में क्या आ रहा है हमारे पास, पीछे वाला एरिया जो है पीछे है, बैक वाला एरिया है। तो आप खुद सोचो, अगर आप बैक वाला एरिया है तो बैक वाले एरिया में हमारे पास कौन कौन सी मसल्स हैं जो प्रेजेंट है, हमने जो पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पोस्टीरियर वॉल में आता है, इट इज फॉर्म बाय फॉलोइंग सबस्कैपुलारिस, टेरेस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्साई।
लेटिस्मस डॉर्साई सबसे ज़्यादा कवर करता है पीछे वाले एरिया में। फाइन, तो आपको ये दिख रही है, फॉर्म हो रही है कौन कौन सी, सबस्कैपुलारिस, लेटिस्मस डॉर्साई एंड टेरेस मेजर। ठीक है, STL। और आपको जो याद करना है वो करो, मैं आपको बता रही हूँ, STL आप लर्न कर सकते हो। STL इज सबस्कैपुलारिस, टेरेस मेजर एंड लेटिस्मस डॉर्साई। फाइन, अब इसमें आपको ये दिख रहा है पूरा, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, उसमें दिख नहीं रहा इतना अच्छे से, ब्रेकियल आर्टरी वगैरह लिख रखा है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ब्रेकियल आर्टरी, अभी आपको अगर पिक्चर देख रही हो आप ढंग से, तो इस पिक्चर में आपको 3 चीज़ें दिखेंगी, 3 मसल्स दिख रही हैं आपको अलग अलग। तो ये तीनों मसल्स हमारी अलग अलग हैं, जैसे कि हमारे पास ये सबस्कैपुलारिस है, ये हमारे पास टेरेस मेजर है, और ये हमारे पास कौन सी बची हुई मसल है, लेटिस्मस डॉर्साई। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडियल साइड। 2 हो गई हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब हम बात करेंगे मीडियल साइड की। मीडियल वाली साइड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास इसके आसपास मसल्स तो इतनी प्रेजेंट नहीं है मीडियल में, बीच वाले एरिया में तो मसल्स इतनी प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो हम इसके आसपास जो भी एरिया प्रेजेंट है, रिब्स है या कोई भी बोन प्रेजेंट है, उसके बारे में, प्रेजेंटेबल हम मीडियल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स है ये, लेटरल वाली साइड से फॉर्म बाय द फॉलोइंग क्या क्या बनता है। पहले ये 4 रिब्स से फॉर्म कर रखी है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो आपको रिब्स दिख रही हैं, अब इन रिब्स में, इन रिब्स के बीच में यहाँ से मसल्स आती हैं। ठीक है, मीन्स मतलब क्या है मेरा, अगर मैं यहाँ पे रिब्स बनाऊँ, बड़ा बड़ा आपको मैं समझा देती हूँ बना के एक बार। ये मैंने रिब्स बनाई, अब इन रिब्स के बीच में यहाँ से मसल्स है। तो ये जो मसल्स हैं, अब हमारी जो रिब्स हैं उनको हम कॉस्टल्स बोलते हैं, हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इन दोनों तीनों, ये 2 रिब्स हैं, लाइक इन दोनों रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल बोलेंगे उसको, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉस्टल्स। अब इन दोनों के बीच में आ जाएगी तो क्या बोला जाएगा, इंटरकॉस्टल। ठीक है, अब इंटरकॉस्टल, अब इनके बीच में मसल्स हैं तो इंटरकॉस्टल क्या बन जाएंगे, ये मसल्स। फाइन, सिंपल है ये। तो 4 रिब्स के बीच में हमारी मिडल वॉल बना रही हूँ भी कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल से, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स का कोई नाम नहीं होता एज पर अ परफेक्ट हम बात करें। अगर इनका भी नाम होने लगेगा तो इट विल डिफिकल्ट फॉर लर्निंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम इनको बोलते हैं, सारी जितनी भी मसल्स रिब्स हैं उनके बीच में जो मसल्स आ रही हैं, दीज आर इंटरकॉस्टल मसल्स। फाइन, तो क्योंकि कॉस्टल्स हैं, रिब्स हैं, उनके बीच में ये सब चीज़ें हमारी आ रही है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं हमारी। देन अपर पार्ट ऑफ सिराटस एंटीरियर मसल, जो हमारी मसल है उसका ऊपर वाला एरिया जो है, अगर हमें मसल आ रही है यहाँ से, तो जो मसल आएगी तो उसका ऊपर वाला एरिया इसको कवर कर रहा है उसका, और क्योंकि पीछे की तरफ चली जाएगी वो आगे जाके, तो सिराटस एंटीरियर मसल आ रही है इसके अंदर। नेक्स्ट लेटरल वॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले एरिया में नैरो है, ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है, तो इट इज़ वेरी नैरो बिकॉज ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स आर कन्वर्ज ऑन इट। क्यों? क्योंकि आगे से और पीछे वाले एरिया ने सबसे ज़्यादा जगह ले रखी है, तो इसलिए जो उसकी लेटरल वॉल है वो बहुत ज़्यादा पीक हो गई है, पतली हो गई है। यहाँ पे लेटरल वॉल इतनी सी हो गई है 2 वॉल्स के बीच में। ठीक, तो अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द रीजन इज बाइसिपिटल ग्रूव। तो वो क्या बता रहे हैं, जो हमने बात की थी पीछे एक पिक्चर में, यहाँ पे बाइसिपिटल ग्रूव दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे क्या इंटरट्यूबरकल ग्रूव, यहीं पे हमारे पास ये वाला एरिया जो है बाइसिपिटल ग्रूव भी आता है ह्यूमरस के अंदर। तो ये लेटरल वॉल बना रहा है जो आपको दिख रहा है, उसको ये कवर करता है। तो ये इसको कवर करता है, तो ये किसको कवर कर रहा है आपके, ये आपको कवर करता है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबरकल ग्रूव, इसको ये कवर करता है। इट इज सेम। देन कोराकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, तो 2 मसल्स हैं, कौन कौन सी, कोराकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई। ओके, ये दोनों मसल्स को ये कवर कर रहा है। नेक्स्ट वी गो मसल्स ऑफ एक्सिला रिस्पेक्ट टू द बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग हमने मसल्स देखी है, हमने बात करी थी अभी, तो हमने बात क्या क्या की थी, जो हमारा एक ही सबसे पहला एरिया जो आया था वो था एंटीरियर बॉर्डर।
इस एंटीरियर बॉर्डर में बस कौन सी हैं, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, ये दोनों मसल्स हैं। मेजर बड़ी बड़ी मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं ये। देन इसके लेटरल जो भी हमने बिल्कुल अभी पढ़ा, जो हमने इंटरट्यूबरकल सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव इसको हम बोलते हैं। ठीक, मीडियल बॉर्डर में सिराटस एंटीरियर, थोरैसिक वॉल्स, पोस्टीरियर में स्कैपुलारिस, टेरेस मेजर, लेटिस डॉर्सल। तो ये सब मसल्स आपको दिख रही हैं और ये बिल्कुल ही सिंपल दिख रहा है एरिया की, हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम जिसमें से आप लर्न कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी गो द पेक्टोरालिस माइनर मसल क्रॉसेस द आर्टरी एंड डिवाइड्स इनटू द 3 पार्ट्स। अब वो बता रहे हैं कि जो हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल जो हमने पढ़ी थी एंटीरियर में, मेजर माइनर, ओके, तो माइनर मसल जो है वो क्रॉस करती है आर्टरी से, अलग अलग आर्टरीज से। अब वो आर्टरीज खुद अपने आप में डिवीजन दे देती है। अब वो जो डिवीजन देती है वो उसका नाम है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है जो सुपीरियर बॉर्डर को कवर करता है, जो आपका सेकेंड पार्ट है वो पोस्टीरियर बॉर्डर को कवर कर रहा है और जो थर्ड पार्ट है वो इंफीरियर बॉर्डर को कवर कर रहा है। इनकी खुद की डेप्थ होती है प्रॉक्सिमल, बनाई बॉडी से क्या है, पास में है। डीप पोस्टीरियर डीपली है और ये डिस्टल है, हल्का सा दूर है। ठीक, ये 3 पार्ट्स हैं हमारी मसल्स के जो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। किसके हैं, आर्टरीज के। तो रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन दिखाया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, अभी जो हमने बात करी उसमें इंटीरियर वाले एरिया में उसकी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व्स आएंगी। उसके अंदर ही डीप फेशिया आएगा, क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरालिस मेजर, क्लेविकुलर पेक्टोरल फेशिया विद सेफेलिक वेन, lateral pectoral nerve and thoracoacromial artery. Next, loop of communication between the lateral and medial pectoral nerves. तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे, जो आर्टरी है, उस आर्टरी के अंदर से कितनी चीज़ें पास आउट हो रही हैं उस फर्स्ट पार्ट से, वो सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं। ये ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जो हमने लर्न करने हैं कि फर्स्ट पार्ट से ये चीज़ें वहाँ से एंटीरियरली क्रॉस आउट होती हैं और ये उसकी लेयर्स हैं उसकी अलग अलग। ओके, तो स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा, सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स है। देन डीप फेशिया है, उसके नीचे और जाएंगे क्लेविकुलर के पार्ट्स में पेक्टोरालिस मेजर। देन पेक्टोरल रीजन की सेफेलिक वेन्स आएंगी, पेक्टोरल नर्व्स आएंगी, नर्व्स के बाद आर्टरीज आएंगी, उसके अंदर छोटे मोटे लूप्स आएंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे, वो चीज़ें आएंगी कम्युनिकेशन करने के लिए। किसको, लेटरल एंड मीडियल पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उसके बीच में आर्टरीज आएंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट वन, पोस्टीरियर, पीछे वाला हिस्सा, मीन्स अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है। फर्स्ट पार्ट का भी इंटीरियर पड़ा, अभी सेकेंड उसका ही पोस्टीरियर, पीछे का एरिया। उसमें पीछे वाले एरिया में फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस आएगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आएंगी उसके साथ। देन फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिटेशंस ऑफ द सेराटस एंटीरियर विद द नर्व्स ऑफ सेराटस एंटीरियर, नर्व्स भी हैं और साथ में उसकी मसल्स भी इसके साथ अटैच होंगी। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उसको आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, दैट विद मीडियल पेक्टोरल ब्रांचेस इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट इज लेटरल एरिया, जो उसका लेटरल एरिया है उसके लेटरल में ब्रेकियल प्लेक्सस आ गया। मीडियल वाले एरिया में इसकी एक्सिलरी नर्व वेन आएगी जिसके अंदर आर्टरीज उसके अंदर कनेक्टेड होंगी। अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है ये मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, सुनिए ढंग से। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ AVN, ये 3 चीज़ें होती हैं। A स्टैंड्स फॉर आर्टरीज, V स्टैंड्स फॉर वेन, N स्टैंड्स फॉर नर्व। फाइन, तो ये तीनों चीज़ें कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली सब एक साथ चलती हैं। ये अगर ये तीनों एक साथ नहीं चलेंगे तो हमारी बॉडी विल बी नॉट सफ़र, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उन्हें ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड अलग नहीं जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ होती है, वो है हमारे लिम्फ। लिम्फ या लिम्फ नोड्स जो हम कहते हैं, वो लिम्फ्स हैं जो उसका ड्रेनेज का काम करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। इसलिए बता रहे हैं कि एक्सिलरी नर्व जो है, द फर्स्ट पार्ट जो थी उसका, वो किसके साथ कनेक्ट कर रही है, एक्सिलरी आर्टरी के साथ कनेक्ट होके क्या बनाना चाहती है, ब्रेकियल प्लेक्सस। अब मैं आपको प्लेक्सस का मीनिंग बता देती हूँ इस स्लाइड के अंदर
कि प्लेक्सस का मतलब क्या है। प्लेक्सस मीन्स जो नर्व्स है हमारी, वो सारी नर्व्स मिलके, बहुत सारी नर्व्स मिलके एक जुट में बन के एक एरिया को सप्लाई कर रही है, उसको बोलते हैं हम ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियल वाले रीजन पे करेगी तो ब्रेकियल प्लेक्सस, पीछे आपके लंबार वाले रीजन पे करेगी तो लंबार प्लेक्सस होएगा, ठीक है। ऐसी पेट वाले रीजन में सोलार प्लेक्सस, ऐसे बहुत सारे प्लेक्सस हम बॉडी के अंदर पढ़ते हैं। सो दीज आर द एक्सिलरी शीथ एंड ड्राइविंग विद अ प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द सर्वाइकल फेशिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं सारी लेयर्स को बना के एक सर्वाइकल फेशिया बन रहा है। नेक्स्ट वी सी रिलेशन बिटवीन द सेकेंड पार्ट। अब जो आपका ये वाला एरिया क्या है, ये आपका सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज़ एंटीरियर, आगे वाले हिस्से में अगर हम बात करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, अगर हम इसको देखा जाए तो हम इसका एक टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं इसको लर्न करने के लिए अच्छे से, अगर आपका मन है तो। इसलिए मैंने आपको अलग अलग समझाया गया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अब ये वाला एरिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है हमारे पास पार्ट्स, इसमें भी इसके पास एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, लेटरल, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एंटीरियर में क्या हुआ, मीडियल में क्या हुआ, पोस्टीरियर में क्या हुआ, लेटरल में क्या हुआ। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, अभी हमने बात करी एंटीरियर में, इसमें क्या क्या आया, स्किन आया, सुपरफिशियल फेशिया आया, डीप फेशिया आया, पेक्टोरालिस मेजर आई, पेक्टोरालिस माइनर आई, ऐसे। तो आप इस टेबल को ऐसे लर्न कर सकते हैं कि हम इसको टेबल को बनाएं एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू लर्न, आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग समझाया है जिससे कि आप अच्छे से देख सको और समझ सको। अगर वो टेबल में बनाती तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको बेकार लगता है कि तो शॉर्ट में हो गया और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारा मेजर है एक्सिलरी आर्टरी, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है जिसके खुद के पार्ट्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, सेकेंड पार्ट का एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, थर्ड पार्ट का एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट का ही, कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर पार्ट है इसका, वो भी कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस का। ये तो वही वाला आ गया फर्स्ट पार्ट शायद, ये रहा ब्रेकियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सबस्कैपुलरिस। तो ये दोनों पोस्टीरियर पार्ट के हो गए। देन नेक्स्ट इज लेटरल, लेटरल वाले पार्ट में ब्रेकियल प्लेक्सस का ये एरिया, कोराकोब्रेकियालिस। मीडियल वाले पार्ट में मीडियल एक्सिलरी नर्व है, ब्रेकियल प्लेक्सस का मीडियल पार्ट हो गया एंड पेक्टोरल नर्व हो गई। रिलेशन बिटवीन द थर्ड पार्ट, वही आप ये चीज़ देख रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल है, वो थोड़े सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें, सिमिलर हैं वो थोड़े से। इज़ लाइक दैट कि सब में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया इंटीरियर में आ ही रहे हैं, डीप फेशिया आ रहे, पेक्टोरालिस मेजर माइनर में आ ही रहा है, ऐसे उसमें सबस्कैपुलरिस आ ही रही है, वेन आ रही है, नर्व आ रही है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें सेम होती चली जा रही हैं। इसमें भी यही है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड द अपर पार्ट ऑफ देयर आर पेक्टोरालिस मेजर, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। पोस्टीरियर वाला पार्ट में वही रेडियल नर्व, ये अलग हो गया, याद रखना। एक्सिलरी नर्व्स हो गई और उसके अपने अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके इफ यू लर्न द एक्सिलरी नर्व ओनली। लेटरल वाला पार्ट कोराकोब्रेकियालिस, मस्कुलोस्क्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व इन द लोअर पार्ट। तो ये बता रहे हैं कि आपको ये एरियाज़ को, ये जो अलग अलग एरियाज़ हैं वहाँ कौन कौन सी चीज़ों का सप्लाई हो रहा है। ओके, मीडियल वाले पार्ट में मीडियल वाला एरिया है। अब हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें ही कि ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है। इट इज़ सो ईजी, बट आपको ये याद रखना है कि प्लेक्सस का मतलब क्या है। प्लेक्सस मीन्स बहुत सारी नर्व्स हैं, आ रही हैं, अलग अलग एरिया में जा रही हैं और सप्लाई दे रही हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं इसमें। सी, ब्रांचेस ऑफ डिवीजन ऑफ द ट्रंक, रूट्स अलग अलग होती हैं। अगर हम देखा जाए तो इसको आपको लर्न कैसे करना है। अगर हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ये मस्कुलोक्यूटेनियस है पहला, दूसरा एक्सिलरी, तीसरा मीडियन, चौथा रेडियल, पांचवा अल्नार। फाइन, ऐसे अलग अलग हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी खुद की ब्रांचेस होती हैं अलग अलग। अभी क्या बताना चाह रहे हैं, जो आपका ये पहला है फर्स्ट ए पार्ट मान लो इसको, तो ये ए आपकी ब्रांच है, बी ये आपकी बी कोड्स है, सी ये आपका सी डिवीजन्स है, ठीक है, डी ये आपका ट्रंक है एंड ई ये आपकी रूट्स है। फाइन,
तो अगर हम देखें ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर तो हमें ये चार्ट अच्छे से लर्न होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें जो हमारे पास पार्ट में फर्स्ट हमारे पास एक्सिलरी मस्कुलोक्यूटेनियस। अब इसको मस्कुलोक्यूटेनियस ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया क्या करता है, ये एरिया मीडियन के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। अब ये क्या है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। जिसका आगे वाला हिस्सा क्या कर रहा है, सीधा जा रहा है, पर इसका पीछे वाला हिस्सा क्या कर रहा है, डिवीजन हो गया, दूसरे वाला उसका मीडियन में जा रहा है। तो इसका पहला और सेकंड ये हो गया। अब इसके बाद जब ये आगे जा रहा है तो ये क्या बना रहा है, ये लेटरल कोट को सप्लाई दे रहा है और मस्कुलोक्यूटेनियस मीडियन में जाके जुड़ रहा है। दूसरा एक्सिलरी है, ये एक्सिलरी भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब ये जो एक्सिलरी है वो क्या कर रही है, एक्सिलरी दो हिस्सों में डिवाइड, एक्सिलरी दो को मिलके ब्रांच दे रही है। एक्सिलरी खुद एक में ही डिवाइड होकर क्या बना रही है, पोस्टीरियर कोड बना रही है और रेडियल के साथ जाके भी पोस्टीरियर। अगर रेडियल नहीं होगा तो पोस्टीरियर कोड बनेगा ही नहीं, रेडियल एक्सिलरी नहीं होगा तो वो रेडियल के साथ ही रहेगा। तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं और पोस्टीरियर कोड को सप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं मीडियन वाले की। ये मीडियन वाले क्या कर रहे हैं, दो में सप्लाई है। अब दूसरा जो था वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा था, मस्कुलोक्यूटेनियस के साथ, और वो बना रहा है क्या, ये दोनों मिलके लेटरल वाला बॉर्डर बना रहे हैं और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर वाला बॉर्डर। भाई दो तो क्लियर हो गए। अब अपन हम क्या कर सकते हैं, मीडियन वाले को देखेंगे। अब मीडियन वाले का जो सप्लाई दूसरा था वो और अल्नार वाले का दूसरा जो, वो मिला के क्या बना रहे हैं, मीडियल। सिंपल फंडा है याद करने का कि मस्कुलोक्यूटेनियस एम, मीडियन एम, ये दोनों एम एम मिलके क्या बना रहे हैं, लेटरल। एक्सिलरी एंड रेडियल ए एंड आर, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर। एम मीडियन एंड यू, एम यू मिलके क्या बना रहे हैं, मीडियल। ओके, ये कोड्स तक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हमारे पास डिविजन्स आएंगे। अब ये डिवाइड होना शुरू हो गए। अब ये डिवाइड होना शुरू हो गए। लेटरल वाला जो ब्लैक हिस्सा जा रहा है दो हिस्सों में है, एक सुपीरियर को दे रहा है सप्लाई और एक आगे जाके किसको दे रहा है, मिडिल को सप्लाई दे रहा है। तो ये सुपीरियर को सप्लाई दिया, पोस्टीरियर वाला जाके उसके साथ ही मिल रहा है सुपीरियर में ही। फिर इसके बाद जो मीड पोस्टीरियर है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक चला गया सुपीरियर के पास, एक चला गया मिडिल, मिडिल वाला यहाँ सीधा चला गया और ये जो आपका पोस्टीरियर था साथ में मिडिल के साथ कनेक्ट होकर इन्फीरियर बन गया, इन्फीरियर ट्रंक्स बन गई। अलग अलग ट्रंक्स मतलब ऊपर के बॉर्डर पे, नीचे बीच के बॉर्डर पे और नीचे वाले हिस्से को सप्लाई देना। देन अब जो सुपीरियर है ऊपर वाला है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होकर कि दो रूट्स को सप्लाई देता है, C5 एंड C6। देन मिडिल वाला सिर्फ एक को सप्लाई दे रहा है, C7, एंड इन्फीरियर वाला सिर्फ दो को सप्लाई दे रहा है, C8 एंड T1। ओके, तो आपको ये लर्न होना चाहिए किसकी कौन सी चीज़ है और कौन को वो सप्लाई दे रहा है। नेक्स्ट इज थोरैकोएक्रोमियल आर्टरीज। इसकी जो आर्टरीज है, सारी आर्टरीज हमें दिखाई गई है, जो पूरा आपका किसके अंदर प्रेजेंट है, एक्सिला के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फाइन स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा डीपली हल्का पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अनाटमी जो है छोटी सी ऐसी नहीं है कि हमने पढ़ा और हमने पेपर दे दिया या हमने अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कर लिया। नो, अनाटमी इज़ लाइक कि आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फाइन, तो ये जो हमारी थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है, इसके अंदर एक्सिलरी आर्टरी है, एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, टेरेस मेजर, ब्रेकियल आर्टरी, सबस्कैपुलरी आर्टरी, pectoralis minor, lateral thoracic artery. These all are the arteries which are surrounded towards your pectoralis and axilla region. Okay, तो ये जो circumflex word होता है, ये circumflex word means राउंड होके जाना। ओके, इसके बाद ये जो है वही हमने जो भी हमने सिंपल भाषा में देखा, वो जो चार्ट बना हुआ था लाइनिंग वाला, उसको ये डिफिकल्ट भाषा में दिखाया हुआ है, पूरा यही जो हमने उसमें पढ़ चुके हैं। ये वही एरिया है बिल्कुल सेम। नेक्स्ट, अभी हमने देखा कौन कौन सी रूट थी, C5 से T1 तक, ट्रंक, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर, डिवीजन, ये हमारे डिवीजन्स थे, कॉर्ड्स ये थी, टर्मिनल ब्रांच ये, और इनर्वेशन में क्या करता है ये, हमें सेंसरी एंड मोटर इनर्वेशन दोनों देता है। सुपीरियर बॉर्डर जो है हमारा क्या बना रहा है, C5 C7 को सप्लाई दे रहा है, मिडिल वाला किसको दे रहा है, C7, इन्फीरियर वाला C8 एंड T1 को देता है सप्लाई। मिमोनिक्स अगर आपको लर्न करने, कैसे हम लर्न करें मैम, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, हम एग्जाम जब लिखने बैठते हैं वी फॉरगेट एवरीथिंग। नो, यही आप सबके क्वेश्चंस होते हैं, तो हम इसको देखने के लिए हमेशा याद रखें कि मिमोनिक्स बनाएं। मिमोनिक्स हम ये नहीं कि हम हर चीज़ के बना सकते हैं, मिमोनिक्स अगर हम हर चीज़ के बनाएंगे तो हम तो फिर मिमोनिक्स को ही लर्न करते रह जाएंगे, इज़न्ट इट। तो इसलिए मिमोनिक्स हम उस चीज़ के बना सकते हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मिमोनिक्स के लिए हम देखेंगे सबसे पहला मिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन में
रग बाय टर्म डोंट कवर ब्रूसेस। रूट्स ट्रंक डिवीजन कॉर्ड एंड ब्रांचेस के लिए बनाया गया है। लेटरल कॉर्ड के लिए रुग्बी प्लेयर्स, लॉन्ग लेग मूवर्स। तो ये सब दिखाए हुए कि कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ों के लिए बनाया हुआ है, जिससे कि आपको ये लर्न रहे। आपको ये लर्न करने कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल एनाटमी। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए अगर इसमें दिक्कत आ जाएगी तो हम इस डिसीज़ को क्या बोलेंगे, हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे। अगर ये वाली नर्व ब्लॉक हो गई तो कौन सा सिस्टम चलेगा, कौन सा हाथ चलेगा, कौन सा पैर चलेगा, हमें नहीं पता। वो सब चीज़ें देखने के लिए हमने क्या रखा है, क्लिनिकल एनाटमी। हर एक टॉपिक के बाद अगर हम पूरी बॉडी को पढ़ लें और फिर उसके बाद देखें कि ये वाली चीज़ तो नहीं, क्या होगा, हमेशा जब भी आप क्लिनिकल एनाटमी को पढ़ेंगे तो हमेशा आपको लर्न होना चाहिए कि आपको हर एक क्लिनिकल एनाटमी के बारे में कि कौन सी चीज़ कैसी है। ओके, ऑब्स पैरालिसिस। जो ऑब्स पैरालिसिस है वो होता क्या है, अच्छे समझना इंपॉर्टेंट है। ऑब्स पैरालिसिस, ऑब्स पैरालिसिस में क्या है, साइड ऑफ द इंजरी ऑफ द रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज कॉल्ड ऑब्स पॉइंट। अब वो क्या बता रहे हैं, ऑब्स पॉइंट आपके अपर ट्रंक में आता है, ऊपर वाले हिस्से में, नीचे लोअर में ऑब्स पैरालिसिस नहीं होता है। ठीक, ब्रेकियल प्लेक्सस, अगर ब्रेकियल प्लेक्सस ये एरिया है जिसकी वजह से क्या हुआ, 6 नर्व्स मीट हेयर, जहाँ पे 6 मसल्स हमने पढ़ी ब्रेकियल, वो सारी मिलती हैं। अगर वो काम करना बंद कर दें तो पर्सन क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, नॉट एबल टू मेक या हैंड अपवर्ड, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपको ये बच्चा दिख रहा है अभी, तो इसके ये वाला हाथ इज नॉर्मल, पर ये वाला हैंड क्या है उसका, पैरालाइज। ओके, सो बर्थ इंजरी, फॉल ऑफ द शोल्डर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के टाइम पे हो सकता है। नर्व रूट्स इन्वॉल्व C5 एंड C6 पार्शली। C6 मतलब कि हाफ पार्शली, मीन्स कुछ C6 का भी है डिफॉर्मिटी हो रखी है। इस डिफॉर्मिटी का दूसरा नाम भी है पुलिसमैन टिप हैंड। जो पुलिसमैन का टिप हैंड रहता है हमेशा वो ऐसे रहता है, इसलिए वेटर्स टिप हैंड ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है। फाइन, तो पोर्टर्स टिप हैंड, ये इसके अलग अलग नाम है तीनों के। Then clumpy's paralysis, that is the nerve of the main T1 and partially C8 को ट्रेवल करता है। कंप्लीट क्लॉ हैंड, ऐसे हो जाता है हाथ को, बिल्कुल ही क्लॉ हैंड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे करके, फिर पूरा हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है। ये क्लॉ हैंड है जिसमें आपको दिख रहा है C8 T1, C8 हल्की पार्शली होती है पर T1 पूरी कंप्लीटली इन्वॉल्व होती है। अनड्यू एबडक्शन ऑफ द आर्म, अनड्यू एबडक्शन करना आर्म का, ऐसे एबडक्शन करने की वजह से ज़्यादा हो जाना, हमेशा हाथ ऐसे ही रहना, हम हिला ही नहीं रहे उस हाथ को, क्यों, हमारे वाली मसल्स वर्क ही नहीं करेंगी जिसमें C8 और T1 का काम है उसको मूवमेंट करवाना, वो करेगी ही नहीं वर्क, तो इट विल बी पैरालाइज। इसलिए कहते हैं हम एक्सरसाइज, योगा या कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे कि हमारी हर एक मसल, हर एक नर्व काम कर सके। फाइन, तो कॉज अनड्यू एबडक्शन एज द क्लंचिंग ऑफ द समथिंग विद हैंड्स आफ्टर फॉल ऑफ द हाइट, ऊपर से हम गिर जाते हैं और ऐसे हाथ हो जाता है। समटाइम इट्स बर्थ इंजरी की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट लास्ट इज, आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट करिए, मेरे से पूछिए। और आपको जो भी दिक्कत आ रही हो, आपको ये तक ना पता हो कि एनाटमी में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आपको ये भी नहीं पता है कि हमें एक छोटी से छोटी बोन्स के बारे में, आप मेरे से पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।